हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका इस विद्या धाम के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसपीडी के करंट अफेयर्स को, जो कि 1 सितंबर 2024 से 1 सितंबर 2025 तक का अपडेटेड बुक है, जिसका डिस्कशन आज हम जुलाई मंथ का करेंगे। और आप लोगों को पता ही है कि यह बुक कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वह एनटीपीसी हो या बिहार एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बीपीएससी टीचर हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो। यह बुक सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं जुलाई मंथ के पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है। तो यह खुला है फाजिल्का जिला, जो कि पंजाब में पड़ता है। नेक्स्ट है 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है। तो यह राधा नाथ स्वामी को मिला है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जो किसने जीता है। तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। नेक्स्ट है कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो यह तेग बहादुर बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट है कि पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल यह कहाँ मनाया गया है। तो यह मनाया गया है लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट है किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेलवन ऐप जो है लॉन्च किया है। तो यह क्या है, अश्वनी वैष्णव। चलिए नेक्स्ट है दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं बार जो है एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जो है जीता है। तो यह जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। तो चिंगदाओ जो कि चीन में पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है। तो यह शामिल हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर जो है किसके नाम पर रखा गया है। यह रखा गया है सावित्रीबाई फुले के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष मिशन जो है वह सौंपा है। तो यह अनिल मेनन को सौंपा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है। तो यह बिहार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो यह श्रीलंका ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। तो यह किया है गुजरात के सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है। तो यह घाना से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी सुरंग जो कि 14.58 किलोमीटर है का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है। तो यह पूरा हो गया है उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के लिए किसे चुना गया है। तो यह चुना गया है सुकन्या सोनोवाल को। नेक्स्ट है पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का जो यह कहाँ आयोजित किया गया है। तो यह श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट ये कौन बन गई है। तो आस्था पुनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में क्यूटी के साथ जो है भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है। तो यह किया गया है इंदौर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। तो यह भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड जो है चेस खिताब यह किसने जीता है। तो यह जीता है दी गुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है। तो यह बन गया है यूएई का। नेक्स्ट है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिला है। तो यह मिला है अनंत टेक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है। तो यह आरंभ हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है। तो यह प्रदान किया है अर्जेंटीना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो यह बन गया अपना प्यारा देश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यह बन गई है स्मृति मंधाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो यह कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो यह साइमा वाजेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकेंड में यानी 10.2 सेकेंड में 10.2 सेकेंड से कम समय में भी 100 मीटर दौड़ने वाला जो है पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो वह अनिमेश कुजूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के माउंट शिनमोएडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह विस्फोट हुआ है जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो ये जीता है 86.18 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनिफर गोरलिंग्स साइमन किंग किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बन गई है सूरीनाम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ठीक है, आईसीसी जो है वह अपना नया सीईओ नियुक्त किया है किसे? तो संजय गुप्ता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हॉलीवुड ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है दीपिका पादुकोण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना जो है वो शुरू किया है? तो यह राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने जो है कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो यह लक्ष्य रखा है 2027 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कलर ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है ब्राजील से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक जो है यह किसने लिखी है? तो यह लिखा है वीएस रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल की मोस्ट जो है वैल्यूएबल टीम कौन बनेगी? तो यह बना है आरसीबी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो यह हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान कोस्ट गार्ड का जहाज जो है इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो यह पहुंच गया है चेन्नई पोर्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण जो है वह किसने किया है? तो यह किया है अदानी पावर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? कब? 8 जुलाई 2025 को। 8 जुलाई 2025 को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो यह लैंडो नॉरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दिया है? तो यह दिया है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविटिस्टा टिसिया जो है मैराबिलस से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है नामीबिया से। देखिए मोदी से जो है वह कितना अवार्ड इनको दिया गया है, मतलब कितने सारे कंट्री से दिए गए हैं, ये सब आप ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है? तो यह पन्ना टाइगर रिजर्व, और यह पन्ना टाइगर रिजर्व है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सन जो यह कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह आयोजित किया गया है लंदन में। चलिए नेक्स्ट है कि यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश जो है बन गया है कौन, तो बुल्गारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैसेजिंग ऐप बिट चैट जो है यह किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है जैक डोर्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है, तो यह शुरू किया गया है पंजाब राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है, तो यह सबीह खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह शीर्ष पर रहा है चीन। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है, तो यह क्या है, रांची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर जो ये सिंदूर ब्रिज रखा गया है, तो ये रखा गया है मुंबई, और सिंदूर जो है आप लोग को पता ही है। चलिए इसलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है, तो यह क्या है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंथा रविचंद्र, एक मिनट, हाँ चलिए, चिंथा रविंद्र पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो यह चुना गया है शरण लिम्बाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने जो है गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है, ठीक है, यह गणेशोत्सव को जो है वह राज्योत्सव घोषित किया है, यह किसने किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। उसके बाद है 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार, 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जो है किसने जीता है, तो यह लीला अबुलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो यह शुरू किया गया है असम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो यह करेगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, तो यह किया है उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है, तो यह रहा 133वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम हैंडेड क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो यह प्राजक्ता कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है ईगा स्विएटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 जुलाई 2025 को कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सन में मराठा सैन्य परिदर्श को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो यह किया गया है पेरिस को। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है, तो यह किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो यह बन गए हैं हरि कृष्ण एरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो यह किया गया है कंबोडिया। आगे है कि किस राज्य का अर्थकुल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है, तो यह बन गया है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, तो यह ऑपरेशन शिवा शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है वर्षा देश पांडे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार, ठीक है, प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है कल्याण श्रेष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो यह जैनिक सिनर। आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, तो यह क्या है 4। और इसका ऑब्जेक्टिव जो हम करवाए थे एक दिन पहले डाले थे, आप नए लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें ये क्वेश्चन डाला भी गया है राष्ट्रपति वाला कि उन्होंने जो है 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है वह क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात। आगे है कि किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का सबसे प्रदूषित शहर, देश का जो है सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो यह बन गया है बर्निहाट, यानी मेघालय का है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है वह का खिताब जो है वो जीता है? तो चेल्सी एफसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास जो है तालिस्मान सब्रे 2025 में भाग लिया है? तो यह लिया है ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने किसे जून जो है 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह चुना गया है एडेन मार्क्रम तथा हैली मैथ्यूज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2025 को न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? तो यह बना है फ्रांस। आगे है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में किस देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। और यह क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्टिव में हम करा रखे हैं। चलिए तो अच्छा है, आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 14 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बीमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो यह क्या है विशाखापट्टनम में। चलिए नेक्स्ट है कि टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? तो यह खोला है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। ओके चलिए कि कहाँ जो है भारत के पहले डिजिटल घुमंटू गांव का उद्घाटन हुआ है? तो यह हुआ है सिक्किम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 15 जुलाई 2025 को किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो यह क्या है भारत। चलिए आगे है कि भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो यह होगा अमरावती में। उसके बाद है बेहडेन खलम महोत्सव जो यह कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है मेघालय में। अगला है कि भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बन गया है? तो यह बन गया है गुजरात बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 16 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह क्या है धर्मेंद्र प्रधान। आगे क्वेश्चन है कि भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है असम में। नेक्स्ट है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? तो यह खुला है शिवमोग्गा में। आगे है किस राज्य में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो यह हुआ है गोवा में। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 16 जुलाई 2025 को हरेला पर्व कहाँ मनाया गया है? तो यह मनाया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड जो है NGDRS, ठीक है यह है NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यह क्या है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस IIM ने जो है शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? तो यह क्या है IIM कोझिकोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है? तो यह क्या है ब्रिटेन। और ये भी क्वेश्चन करा रखे हैं। चलिए इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो यह 26वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो यह क्या है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बिहार चुनाव के लिए जो है 1 मिनट स्वीप आइकन जो है वह नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है नीतू चंद्रा
तथा क्रांति प्रकाश झा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोध विधेयक 2025 पेश किया है? तो यह क्या है? पंजाब। चलिए आगे है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने पृथ्वी द्वितीय और अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2025 को किस आईआईटी ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 जो है वह लॉन्च की है? तो यह क्या है? आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है कैनेडी ओडेडे तथा ब्रेंडा रेनाल्डस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंद योजना शुरू की है? तो यह क्या है? कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग स्पॉट जो है वेल्स INS निस्तार को कहाँ कमीशन जो है किया गया है? तो यह किया गया है विशाखापट्टनम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति योजना शुरू किया है? तो यह क्या है? पंजाब राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक जो है वह कहाँ संपन्न हुई है? तो यह हुआ है डरबन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिशु वर्ल्ड जो है यानी FISU है, यह फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2025 को जारी हुन इंडिया जो है U30 जो है सूची 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह आदित्य पालीचा तथा कैवल्य वोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड यह कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जुलाई 2025 को ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रुपुई, ठीक है, यह जो नाम है लुंगफुन रुपुई को जो राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यह क्या है? मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1 मिनट। हाँ चलिए आगे है कि किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो यह क्या है? अमेरिका। नेक्स्ट है कि फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य पदक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 जुलाई 2025 को PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो यह क्या है? 15,000 रुपये राशि के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? तो यह बिका है न्यूयॉर्क में। देख लीजिए $53 लाख में बिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो यह करेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल यान युद्धपोत जो है अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है कोलकाता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो यह थे 14वें नंबर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो यह क्या है? ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यह क्या है? सेनेगल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द न्यू वर्ल्ड जो है 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखी है? तो लिखा है राम माधव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगले 3 यानी 2027, 2029 और 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार जो है किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है इंग्लैंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप
किस देश से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुआ है यूएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? तो यह अमेरिका। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि यूनेस्को से बाहर हो गया है अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हॉर्न बिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह क्या जाएगा? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता जो है वह किसने लॉन्च किया? तो यह क्या है? फेनो पेमेंट बैंक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे जो है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का जो है विश्व का जो है सर्वोत्तम जो है वह उपभोक्ता बैंक सम्मान में दिया गया है? तो यह दिया गया है एसबीआई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है दीपक बगला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 जुलाई 2025 को किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो यह क्या है? चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर जो वो 2025 पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है सुहानी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो यह किया गया है श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अंदाज भंडारण योजना की जो है शुरुआत की है? तो यह क्या है? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता की नकदी पुरस्कार की राशि जो है बढ़ाकर जो वो कितना कर दिया है? तो यह कर दिया है 7 करोड़, जिसमें रजत पदक जो है वो में 5 करोड़ और कांस्य पदक में जो वो 3 करोड़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक जो है वह किसने लिखा है? तो यह लिखा है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो यह दिया है UAE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की विधानसभा जो है कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो यह क्या करेगा? राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है कि IGC ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रक जो है पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण जो वह कहाँ किया है? तो यह किया है गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है सिंगापुर में। और अगला क्वेश्चन है अगला कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना जो वो शुरू की है? तो यह क्या है? असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो यह क्या है? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 2025 को जो फैड महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी जो वो कौन बनी है? तो यह बन गई है दिव्या देशमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 जुलाई 2025 को कहाँ जो है गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है? तो यह मनाया गया है नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 अनावरण जो किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने UVA लॉन्च्ड जो है प्रिसीजन जो गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह किया है आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जुलाई 2025 को जारी जो है ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में जो है कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो यह रहा है नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2025 को किसने भारत के पंकज आंदवानी को हराकर विश्व 6 रेड जो है स्नूकर का खिताब जीता है? तो यह जीता है रिले पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए जो है वह ट्रेकेयर्स मिशन जो शुरू किया है? तो यह नासा। ओके चलिए इसमें जो कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए जो है वो ट्रेकेयर्स मिशन है जिसे शुरू किया है? तो यह क्या है? नासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो यह क्या है? फ्रांस। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 जुलाई 2025 को किसने पेन प्रिंटेड अनुवाद जो पुरस्कार जीता है? पेन अनुवाद जो है यह जीता है गीतांजलि श्री ने, जो कि पुस्तक है इसका कि वन एलिफेंट से लिव्स हियर के लिए जो यह इसे मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने जो कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए हैं? तो ये हो गए मालदीव के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश से जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी जीडीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर वी नारायणन को। आगे का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जो वो कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है जोधपुर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया कप 2025 जो वो कहाँ जो है वो खेला जाएगा? तो यह खेला जाएगा यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल जो है प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जुलाई 2025 को टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं जो रूट, जो कि इंग्लैंड के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित जो किया है? तो यह क्या है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो यह क्या है ईरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक जो है सिक्का जारी किया? तो यह क्या है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया कब? 27 जुलाई 2025 को। तो यह मनाया गया है रूस के। ठीक है, चलिए यानी कि 27 जुलाई 2025 को जो किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? तो यह रूस का मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है 27 जुलाई को? तो यह बिहार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 जुलाई 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना मनाया गया? तो यह मनाया गया है 87वां स्थापना दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल जो है टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तो यह क्या है तुर्की। और ये तुर्की किसका नाम है? तो ये तुर्की का ही नाम जो है वह तुर्की हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ जो वो सेट उपहार दिए हैं? तो ये दिए मालदीव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह मनाया गया है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया है? तो यह क्या है आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा यह जो है कहाँ मतलब किसे जो है घोषित किया गया है? तो यह किया गया है यांताई पेंगलाई जो है हवाई अड्डा, जो कि चीन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2025 को जो है फीफा महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो ये जीता है दिव्या देशमुख। यह जो है भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है 17 सांसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 जुलाई 2025 को किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो यह क्या है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, जो कि नालसा इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला यूरो कप 2025 खिताब जीतने वाला जो है इंग्लैंड जो बन गया है। ठीक है, महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीतने वाला इंग्लैंड बन गया। यह किसे मतलब हरा करके जीते? यह स्पेन को हरा करके जीती है। चलिए अगला क्वेश्चन कर है कि भारतीय सेना ने
कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? तो ये क्या है? नागालैंड के कोहिमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2025 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ऑस्कर पियासास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 जुलाई 2025 को संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है उत्पल कुमार सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 30 जुलाई 2025 को भारत और किस देश के बीच जो है टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो यह हुआ है मालदीव। चलिए तो आज का इतना ही क्वेश्चन था और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा वीडियो। चलिए अगर कोई गलती हुआ है तो फिर उसके लिए सॉरी। चलिए इसी तरह वीडियो को देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए धन्यवाद।